मित्रों, एमएल और विशेषकर एमएलटी कॉलेज के स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम सेमेस्टर के मेरे विद्यार्थी मित्रों, इस विशेष समय में जबकि पूरा विश्व एक आपदा के कारण अपने अपने घर में रहने को विवश है, तो हम सब अन्य पद्धतियों के माध्यम से आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि घर में रहने की एक रास्ता टूटे और कुछ पठन पाठन का कार्य भी होता रहे। कक्षा में अध्ययन के दौरान जो हमारा प्रथम पत्र है, भाषा व लिपि और उद्भव एवं विकास, उसकी चर्चा हो रही थी। उसके कई प्रकरणों पर हमने चर्चा की थी। आज ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर हम सब विचार करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस दुनिया की हर चीज परिवर्तित होती रहती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही उसमें लगातार परिवर्तन आता जाता है। निरंतर परिवर्तन होते होते बच्चा एक पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो जाता है। इसी प्रकार जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं, उन ध्वनियों में भी परिवर्तन होता रहता है। और हम जानते हैं कि केवल ध्वनियों में ही नहीं, भाषा के प्रत्येक अंग में यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। जिस कोरोना को हम केवल मुकुट के अर्थ में जानते थे, आज वह कोरोना एक महामारी के रूप में जगत विख्यात हो गई है। तो नए नए शब्द आते जाते हैं हमारे जीवन में, उन शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन होता जाता है। तो आज हम लोग इन ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे और ध्वनियों के जीवन में ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही भाषा को प्रगतिशील बनाते हैं। भाषा की प्राणवत्ता इनसे बढ़ती है, भाषा पूर्ण होती है। तो जैसे जीवन में परिवर्तन का हमेशा आदर किया जाता है, उसी प्रकार ध्वनियों में होने वाले इन परिवर्तनों को भी एक अध्येता सकारात्मक दृष्टि से ही देखता है। ध्वनियों में यह परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक वक्ता के कारण और दूसरा श्रोता के कारण। जो वक्ता है अर्थात बोलने वाला है, उसकी ध्वनियों पर पड़ने वाला यह प्रभाव भी दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। ये दो कारण होते हैं, आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। आभ्यंतर कारणों का संबंध वक्ता के उच्चारण तथा श्रोता के सुनने से है। बाह्य कारण मानव जीवन की विभिन्न बाह्य परिस्थितियों से संबद्ध होते हैं। पुनः स्पष्ट करूं कि जब एक मनुष्य के रूप में हम समाज में रहते हैं, उस समाज की अपनी राजनैतिक दशा होती है। हम एक खास भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक सांस्कृतिक चेतना से संचालित होते हैं। जब इन राजनीतिक, सांस्कृतिक
भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव भाषा की ध्वनियों पर भी पड़ता है और धीरे धीरे ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। और हम यह भी ध्यान रखें कि ध्वनि परिवर्तन का कोई एक विशिष्ट कारण नहीं है। कई कारण आपस में समन्वित रूप से परिवर्तन कराते हैं और वह कारण हमेशा हर परिस्थिति में कार्य करे यह भी आवश्यक नहीं। वस्तुतः परिवर्तन पहले हो जाता है और अध्येता फिर उस परिवर्तन का अध्ययन करता है। उस कारण से हर दशा हर परिस्थिति में वैसा ही परिवर्तन आए यह आवश्यक नहीं होता। देश काल नाना परिस्थितियों में यह बदलाव आता रहता है। महान व्याकरणविद पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा, अर्थात एक ही शब्द की अनेक अपभ्रंश ध्वनियां होती हैं। अपभ्रंश शब्द आज तो एक भाषा के रूप में स्थिर हो चुका है, परंतु हम जानते हैं कि अपभ्रंश शब्द का संबंध मानक से च्युत होने से है, भ्रष्ट होने से है। तो पतंजलि ने स्पष्ट कहा कि एक ही शब्द की अनेक अपभ्रंश ध्वनियां समाज में चलती रहती हैं और फिर धीरे धीरे उन ध्वनियों में ऐसे ही परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाता है। तो सर्वप्रथम हम ध्वनि परिवर्तन के इन आभ्यंतर कारणों पर विचार करेंगे। आभ्यंतर कारणों के अंतर्गत विशेषतः मुख सुख, प्रयत्न लाघव, अनुकरण की अपूर्णता, अशिक्षा आदि कारण आते हैं जिनके कारण भाषा में प्रायः ध्वनि परिवर्तन प्रभावित होता रहता है। तो आभ्यंतर कारण के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रयत्न लाघव पर विचार करेंगे। प्रयत्न लाघव को हम मुख सुख के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम अल्प प्रयत्न करना चाहते हैं। हर क्षेत्र में यदि कोई मैदान है तो मनुष्य चाहता है कि उसके चारों ओर जो सड़क बनी है उस सड़क से न जाएं, बल्कि मैदान के बीचों बीच चलकर हम एक लघु मार्ग अपनाना चाहते हैं। पहाड़ चढ़ने की अपेक्षा समतल पर चलना हमेशा अच्छा लगता है। उस समतल पर भी हम हमेशा सबसे छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। बोलने वाला व्यक्ति भी सदैव सुविधा का ध्यान रखकर ही बोलता है। वह कोशिश करता है कि कम से कम प्रयत्न कर अपनी बात कह दी जाए और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा साध्य नहीं है। भाषा तो साधन मात्र है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक समुदाय अपने विचार का आपस में संप्रेषण करता है। तो साध्य है विचार का संप्रेषण, मनोभावनाओं का आदान प्रदान। भाषा उसके लिए साधन मात्र है। इसलिए जो ध्वनियां मनुष्य को कठिन लगती हैं या जिनके उच्चारण में मुख को असुविधा होती है, या तो हम इन ध्वनियों का उच्चारण ही नहीं करते या उनका अपूर्ण उच्चारण करते हैं।
जिनसे मुख को सुख मिले, विशेष प्रयत्न न करना पड़े, प्रयत्न में लाघव हो। इसलिए इस कारक को हम प्रयत्न लाघव या मुख सुख के नाम से जानते हैं कि कठिन या असुविधाजनक ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता। हम चाहते हैं कि कम से कम प्रयत्न में ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर दें। जैसे उदाहरण के लिए हम अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लेते हैं, जैसे नाइट, टॉक, वॉक, साइकोलॉजी, नाइट। अब जिसमें पहला शब्द है नाइट, NIGHT, पर हम उच्चारण करते समय नाइट के बीच में आने वाले GH का उच्चारण नहीं करते। टॉक, TALK, पर इसमें L ध्वनि का उच्चारण नहीं होता। वॉक, WALK, इसमें भी L ध्वनि का उच्चारण नहीं होता। और इसके बाद वाला शब्द तो बचपन से ही मुझे आश्चर्य में डालता रहा है, साइकोलॉजी। शुरुआत इसकी होती है P से, पर इसमें इसके प्रारंभिक अक्षर को ही हम छोड़ देते हैं, P। साइकोलॉजी शब्द का उच्चारण करते हैं। नाइट। तो इस प्रकार हम बहुत सारे शब्दों को में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम इसमें एक शंका मुझे हो रही है, संभवतः भूल से मैंने लिख दिया है कि नाइट NIGHT, इसमें के का उच्चारण के अनावश्यक है। इसमें NIGHT, इसमें भी GH का उच्चारण नहीं होता। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं हर भाषा में जिसमें यह प्रयत्न लाघव या मुख सुख की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो आभ्यंतर कारण में सबसे पहला कारण है प्रयत्न लाघव या मुख सुख। अब आभ्यंतर कारण के अंतर्गत दूसरे कारण अनुकरण की अपूर्णता पर विचार किया जाए। हम जानते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा की चर्चा करते समय कक्षा में यह विष्णु खरे की एक कविता के माध्यम से मैंने यह उदाहरण दिया था कि किस प्रकार अकबर ने एक प्रयोग किया। वह जानना चाहता था कि आखिर कौन सी भाषा देव भाषा है। दरबार में पूछने पर हर धर्म के विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा को देव भाषा कहा। अरबी फारसी को इस्लामिक विद्वानों द्वारा देव भाषा बताया गया। वेद शास्त्रियों द्वारा संस्कृत को देव भाषा बताया गया। स्वाभाविक है, हम सबको अपनी अपनी भाषा से प्यार है, हम सब अपनी अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं। तो कहा जाता है कि अकबर ने एक प्रयोग किया कि उसने एक गूंगा महल बनवाया, नवजात बच्चों को एकत्र किया गया और उन्हें एक कक्ष में रख दिया गया और उनकी देखभाल करने के लिए हर सुविधा प्रदान की गई। केवल एक ही शर्त थी कि जो उनकी देखभाल करेंगे वह कुछ उन बच्चों के सामने बोलेंगे नहीं, किसी ध्वनि का उच्चारण नहीं करेंगे। और अनुमान कर सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ हो कि वह सारे बच्चे भाषा विहीन हो गए, गूंगे हो गए, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। हम उसे समाज में अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो जब हम उसका अनुकरण करते हैं तो इस अनुकरण के क्रम में कभी भी पूर्णता नहीं होती। इसके भी कई कारण हैं।
या तो अनुकरण करने के लिए जो प्रकृति ने हमें स्वर यंत्र प्रदान किए वो हम सब में अलग अलग हैं। हम सब कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न हैं। इन नाना कारणों से हम जो जिन ध्वनियों का अनुकरण करना चाहते हैं, चाहते भी हुए भी वह अनुकरण कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। मैं अपने 8 वर्षीय पुत्र को श और स का उच्चारण करना सिखाना चाह रहा हूं, परंतु वह उच्चारण अभी श का ठीक से नहीं कर पा रहा। श को भी वह स कहता है। तो अनुकरण की अपूर्णता होती है। हम चाहते हैं, हम सुनते हैं उस ध्वनि को, पर ठीक वैसा अनुकरण नहीं कर पाते। इस प्रकार एक एक ध्वनि के विभिन्न प्रकार के उच्चारण होने लगते हैं और कई बार तो यह भिन्नता, अनुकरण की यह भिन्नता इतनी सूक्ष्म होती है कि सुनने वाले को इसका पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे इस अपूर्णता के कारण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा कारण है अज्ञान। निश्चित ज्ञान के अभाव में भी हम कई बार शब्दों का पूर्ण उच्चारण नहीं कर पाते। हम ठीक ठीक जानते ही नहीं और अनजाने कई शब्दों का उच्चारण अशुद्ध करने लगते हैं और इस गलत उच्चारण के कारण धीरे धीरे ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। भाषा विज्ञान के छात्र जानते हैं कि आज जो बनर्जी शब्द प्रयोग होता है वह बंदोपाध्याय का ही विकसित रूप है, परंतु हो सकता है कि कुछ लोग जानते ही नहीं और वह सीधे बनर्जी का उच्चारण करने लगे। इसी प्रकार हम जानते हैं कि उपाध्याय शब्द ही घिसते घिसते झा में परिवर्तित हो गया है। मुखसुख के कारण, प्रयत्न लाघव के कारण उपाध्याय शब्द का उच्चारण करने में ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता, इसलिए उपाध्याय शब्द परिवर्तित होते होते झा बन गया। परंतु अब हो सकता है कि कुछ लोग जिनके नाम में झा शब्द हो वह भी इस बात से अपरिचित हो कि इसका मूल उपाध्याय है और अज्ञान है, और इसलिए अब उपाध्याय उच्चारण का प्रश्न ही नहीं उठता और केवल झा शब्द का उच्चारण हो रहा है। तो मुखसुख या प्रयत्न लाघव के साथ साथ अज्ञान आदि अनेक कारण इसमें कार्य करते हैं, परंतु फिर दोहरा दूं कि प्रधान कारण इसमें मुखसुख ही है। अगला कारण है भावुकता। भावुकता के कारण भी कई बार शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। हम भावुकता के कारण, प्रेम के कारण, आवेश के कारण शब्दों का सही सही उच्चारण नहीं कर पाते और उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है। जैसे लाड़ से, प्रेम से बाबू को बबुआ कहने लगे। किसी का नाम है सोनू, सोनुआ कहने लगे। कभी कभी बहुत गुस्सा होता है, उसमें भी उच्चारण परिवर्तित हो जाता। बहुत प्रेम आता है, उसमें भी परिवर्तित हो जाता। भावुक होते हैं हम, ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन कर बैठते हैं।
और यही शब्द कभी कभी अधिक प्रयोग होता है तो उससे भाषा में ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। और एक कारण तो भ्रामक व्युत्पत्ति भी है। कई बार हम समझते भी नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि गांवों में लाइब्रेरी को रायबरेली कहते हैं। अज्ञान भी इसमें भी अज्ञान शब्द ही है, परंतु वह भ्रामक है। लोग भ्रामक व्युत्पत्ति उसमें समझने लगते हैं। उनके मन में कोई शब्द बैठा हुआ है और उन्होंने कोई नया शब्द सुना और जो उससे मिलता जुलता पूर्व परिचित शब्द है उससे उसको मिलाकर देखते हैं और अनायास ही ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे अरबी का शब्द है इंतकाल और हिंदी में है अंतकाल, अर्थ भी लगभग एक है, तो इंतकाल को अंतकाल कहने लगे। इस प्रकार के कई कारण होते हैं और आभ्यंतर कारणों के अंतर्गत जो अंतिम कारण अभी हम लोग चर्चा करेंगे जिसकी, वह है वाग यंत्र की भिन्नता का दोष। हमने पढ़ा है कि भाषा में मनुष्य की वागेंद्रियों की प्रधानता है। वागेंद्रियों से जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उनको ही हम भाषा के अंतर्गत रखते हैं। तो जब ये वागेंद्रियों में कोई दोष होगा, क्योंकि मनुष्य के उच्चारण अवयव तो प्रकृति प्रदत्त हैं, दुर्भाग्य से कभी कभी इन अवयवों में अपूर्णता रह जाती है, तो इन अवयवों की अपूर्णता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसा उदाहरण मैंने पहले दिया भी था कि कई व्यक्ति श और स का उच्चारण अलग अलग नहीं कर पाते, अतः ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अनेक व्यक्ति फ का उच्चारण नहीं कर पाते, तो जब नुक्ता वाले शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाता तो हिंदी में उनका उच्चारण बिना नुक्ता के ही होने लगता है। तो इसमें वाग यंत्रों की भिन्नता भी एक कारक है। इसके बाद हम लोग, ये हो गए आभ्यंतर कारण, इसके बाद हम लोग बाह्य कारणों की चर्चा करेंगे। बाह्य कारणों में पहले इसकी चर्चा हुई कि इसके अंतर्गत हम लोग भौगोलिक भिन्नता, सामाजिक प्रभाव, ऐतिहासिक परिस्थितियां आदि कारणों की चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला कारण है भौगोलिक भिन्नता। हम सब अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। इस भौगोलिक विशेषता के कारण अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जिनके कारण ध्वनियों का उच्चारण प्रभावित होता है। जैसे कोई बहुत उष्ण स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है और कोई बहुत शीत स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है। इन दोनों स्थानों के व्यक्तियों के उच्चारण में प्रायः अंतर रहता है। यदि आप में से किसी को दक्षिण भारतीय व्यक्तियों से संपर्क करने का मौका मिला हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ ख, घ आदि महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में उन्हें दिक्कत आती है। दक्षिण भारत के हिंदी अध्यापक क और ख को समझाने के लिए प्रथम क और द्वितीय क कहते हैं। ग और घ को वो प्रथम ग और द्वितीय ग के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि भौगोलिक भिन्नता के कारण वहाँ के अबोध छात्र, मैं प्राथमिक अवस्था के छात्रों की बात कर रहा हूँ, वह ग घ उन्हें इसका उच्चारण ग ही लगता है, क ख एक ही जैसा लगता है, च छ उन्हें दोनों च ही लगते हैं। तो उष्ण और शीत स्थान के व्यक्तियों के उच्चारण में प्रायः अंतर रहता है। अलग अलग भौगोलिक स्थान पर रहने से उच्चारण में भी परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार
कोई स्थान ऐसा है जहां समृद्ध व्यक्ति रहते हैं, कोई स्थान यहाँ ऐसा है जहां अपेक्षाकृत निर्धन व्यक्ति रहते हैं। इससे भी आप देखिए अर्थव्यवस्था का भी प्रभाव ध्वनियों के उच्चारण में, भाषा में पड़ता है। अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, लोग समृद्ध होंगे, तो उन्हें विचार का ज़्यादा अवकाश मिलेगा, उनके वैचारिक गवाक्ष ज़्यादा विस्तृत होंगे। जो निर्धन स्थान है वहाँ तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही लोग जूझ रहे हैं। तो दोनों स्थान के व्यक्तियों की भाषागत विशेषताओं में अंतर होता है और साथ ही उनके ध्वनियों के उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। उसी प्रकार नगर का व्यक्ति हो, कोई नागर हो, कोई ग्रामीण हो, इससे भी अंतर आ जाता है। नगर में रहने वाला व्यक्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा सुसंस्कृत है, उसे ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपेक्षाकृत एक सीमित जगह में रहते हैं। स्वाभाविक तौर पर दोनों में के उच्चारण में अंतर हो जाता है। आपने गांव के लोगों के मुख से ट्यूशन शब्द सुना होगा स्टेशन के लिए। वहां ट्यूशन शब्द ही चलने लगता है। किसी क्षेत्र का व्यक्ति है जो अपने भौगोलिक कारणों से उसका मुख अधिक खुलता है, तो किसी क्षेत्र का व्यक्ति है जो मुख कम खोल पाता है। दोनों के उच्चारण में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार भौगोलिक भिन्नता के कारण ध्वनियों के उच्चारण में अंतर आ जाता है। उसी प्रकार ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी प्रभाव ध्वनियों के उच्चारण पर पड़ता है। स्थान, देश, जलवायु, इन सब का प्रभाव तो पड़ता ही है। काल का प्रभाव यानी ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। प्राचीन वैदिक ध्वनियों का उच्चारण सर्वथा अलग होता था। कई ध्वनियां धीरे धीरे लुप्त हो गई। संस्कृत का कर्म शब्द प्राकृत के रास्ते हिंदी में काम हो गया, तो इसमें ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी योगदान है। काल प्रवाह भी ध्वनियों के उच्चारण को प्रभावित करता है। इसका अगला कारक है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक परिस्थितियां भी ध्वनियों के परिवर्तन में सहायक होती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि भाषा समाज की संपत्ति है। समाज में नाना गतिविधियां होती रहती हैं। इन गतिविधियों के साथ साथ जब समाज में परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है कि ध्वनियों में परिवर्तन होगा। पूरी भाषा ही बदल जाएगी, या भाषा न भी बदले तो भाषा की ध्वनियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो सामाजिक परिस्थितियां ध्वनियों के उच्चारण पर प्रभाव डालती हैं। इसका अगला कारण है सादृश्य। सादृश्य कहते हैं समानता, यानी ध्वनियों की आपसी समानता, साम्य, ध्वनि साम्य। एक ध्वनि के साम्य के कारण कभी कभी दूसरी ध्वनि में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए एक शब्द है संस्कृत का द्वादश। और 11 के लिए शब्द होना चाहिए था एकदश, पर द्वादश के ही साम्य पर एकदश न कहकर हम एकादश कहने लगे। यानी द्वादश की ध्वनि ने, द्वादश में जो कि आ की ध्वनि है, उसने
एकदश को भी एकादश बना दिया। तो इस प्रकार कई शब्द ऐसे मिलते हैं जिनमें सादृश्य के कारण यह ध्वनि परिवर्तन होता है। अगला कारण है लेखन। भाषा तो मूलतः उच्चारित स्वरूप है भाषा का, लेकिन बाद में लिपिका की खोज हुई, भाषा को लिखित रूप दिया गया। अब जो भाषा को लिखित रूप दिया जाने लगा तो इससे भी ध्वनियों में परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिए गुरुमुखी लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं है, देवनागरी में संयुक्ताक्षर लिखे जाते हैं। तो अब जब इस प्रकार की ध्वनियों को गुरुमुखी में लिखने लगे तो वहां स्टेशन न कहकर आगे लगा दिया गया, स्टेशन। स्कूल न कहकर स्कूल। प्रधान शब्द वहां हो गया परधान। इस प्रकार कई लिपियों में जब ध्वनियों को लिखा जाता है तो उसके कारण भी प्रभाव पड़ता है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जैसे राम शब्द है हिंदी का। आजकल आप लोग रामायण देख भी रहे हैं दूरदर्शन पर राम ऐसे भी भारत के महानायक, सांस्कृतिक देव। यह राम शब्द जब अंग्रेजी में लिखा गया रोमन में तो RAMA और हो गया रामा। और अब हम लोग भी भजन करने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा। राम और कृष्ण कैसे रामा और कृष्णा में बदल गए, ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार कई व्यक्तियों को आप देखेंगे कि वो हैं मिश्र। मान लीजिए उदाहरण के लिए उनका नाम है श्री राकेश मिश्र, पर अंग्रेजी में MISHRA। तो पता चला कि मिश्र जी हो गए मिश्रा। मिथिलेश शुक्ल वो हो गए मिथिलेश शुक्ला। राजेश चंद्र गुप्त हो गए राजेश चंद्र गुप्ता। इस प्रकार लिखे जाने के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। और विदेशी ध्वनियां, इनके कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। विदेशी ध्वनियां भी भाषा परिवर्तन की कारण बनती हैं, क्योंकि दूसरी भाषा में वे ध्वनियां ठीक उसी रूप में स्वीकार नहीं की जाती। उन ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अरबी फारसी ध्वनियों में क, ह, ज, फ, ह, इन ध्वनियों की में नुक्ते का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में साधारणतः ऐसा नहीं होता। परिणामतः हिंदी में कई ऐसे शब्द जिनमें अरबी फारसी में नुक्ता लगा हुआ है वह हिंदी में बिना नुक्ते के ही प्रयोग होने लगते हैं। और अंग्रेजी से भी कई शब्द जब हिंदी में आते हैं, जैसे रिपोर्ट, उस शब्द को हम रपट कर लेते हैं। दिसंबर शब्द हमने बना लिया। तो अंग्रेजी की अनेक ध्वनियों का हिंदीकरण हो जाता है। इस प्रकार विदेशी ध्वनियों के कारण भी भाषा में परिवर्तन आता रहता है। और इनके अलावा ये तो कुछ प्रधान कारणों की चर्चा हुई। इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी, ऐसे कारण भी होते हैं जो गौण कारण होते हैं। जैसे एक कारण में गिना जाता है यदृच्छा। भाई मनुष्य तो स्वेच्छाचारी प्राणी है।
हम कभी कभी स्वेच्छा से भी कई शब्द गढ़ लेते हैं जो व्याकरण सम्मत नहीं होता। कई दफा हम युग्म शब्द गढ़ लेते हैं जिनमें दूसरा बिल्कुल निरर्थक होता है, पर इस यदृच्छा के कारण भी ध्वनियां प्रभावित होती हैं। इन गौण कारणों में एक कारण है आत्म प्रदर्शन। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट साबित करने के लिए थोड़े अलग ढंग से उच्चारण करने लगता है। भाई होता यह भी कारण होता है कि हम दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। इसलिए जिस प्रकार हर व्यक्ति उच्चारण कर रहा है, हम वैसे ठीक वैसे उच्चारण न करके अपनी तरफ से कुछ उसमें विशिष्टता लाने का प्रयास करते हैं। कई बार ये व्याकरण का कामता प्रसाद गुरु के ज़माने से ही सर्वसम्मत नियम है कि हिंदी में मूर्धन्य श का उच्चारण तालब श की ही तरह होता है, पर मैंने देखा है कि कई लोग स श के साथ साथ मूर्धन्य श को भी कुछ अजीब ढंग से बोलने लगते हैं, एक तीसरा श उच्चारित करने लगते हैं। संस्कृत में ख की बात अलग है, वो उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। जब खड़यंत्र बोला जाता है वो बिल्कुल ऐतिहासिक, वो दूसरी चीज़ है। तो कई बार आत्म प्रदर्शनार्थ भी ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद यह परिवर्तन अस्थायी रूप ले लेता है कई बार। कुल मिलाकर अगर संक्षेप में कहा जाए तो ध्वनि परिवर्तन के अनेक कारण हैं, जो कभी एकाकी रूप में आते हैं तो कभी समन्वित रूप में आते हैं। कभी किसी एक कारण का प्रभाव पड़ता है तो कभी किसी दूसरे कारण का प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे बड़े अच्छे ढंग से लिखा है कि एक ध्वनि के परिवर्तन में अधिकतर एक से अधिक कारण कार्य करते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से कारणों की ओर संकेत करना संभव नहीं होता। इन कारणों के आधार पर भविष्य के विषय में निश्चितता के साथ हम कुछ नहीं कह सकते। यह नहीं कहा जा सकता है कि अमुक ध्वनि कल अमुक रूप धारण करेगी या अमुक ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। यह तो अतीत की सामग्री के आधार पर अतीत का विश्लेषण मात्र है। यह आवश्यक नहीं कि आने वाले परिवर्तन भी इसी पर चलें। साथ ही भूत के संबंध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ जहाँ अमुक कारण उपस्थित होगा वहाँ वहाँ अमुक परिवर्तन अवश्य होगा। इसका कारण यह है कि ध्वनियों के पथ में अनेक व्याघात आते रहते हैं और उन सभी का ध्वनि के विकास या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात कोई आवश्यक नहीं कि इन कारणों का एक ही तरीके से प्रभाव पड़े। कई बार एक तरीके से प्रभाव पड़ता है, कई बार नहीं पड़ता है। ध्वनि परिवर्तन होता है, यह भाषा की सच्चाई है और एक भाषा के अध्येता के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आशा है कि आज आपने ध्वनि परिवर्तन के इन कारणों पर ठीक से विचार किया होगा। जो कुछ आज यहाँ आपके से साझा किया गया, इसके आधार पर आप ज़रूर अध्ययन करें और इसमें जो शंकाएं हों वह मुझसे पूछें। कई भाषाविदों की पुस्तकें हैं, उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। और अगली चर्चा में हम लोग ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं पर बात करेंगे। आशा है कि आप अपना अध्ययन कर रहे होंगे और आपको मेरी खूब शुभकामनाएं। घर पर रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अध्ययनशील बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।